सर पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जायसवाल हूँ, सिंगरौली मध्य प्रदेश से प्रॉपर हूँ और मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासंघ रजिस्टर्ड जो संगठन है पूरे मध्य प्रदेश और देश के कई सारे राज्यों में चल रहा है। तो सर आप यानी ओबीसी समाज से आते हो, अभी तक तो ये कहते हैं ओबीसी वाले भी यानी अभी यही देखे हो कि यहाँ ओबीसी और कुछ लोग ऐसे थे कि लड़ाई करने मारने पीटने पे वो कहते हैं कि ओबीसी वाले तो एक मिनट में वो ऐसे हो जाते हैं, इसको आप कैसे नजर? ओबीसी समाज देखिए लगातार 70 साल से यही मारपीट में रह गया, जिसकी छोटी सोच छोटी दिमाग छोटे स्थान तक, कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कहाँ तक फरिया तक। तो ये ओबीसी समाज को समण मनुवाद ने कुत्ता जैसे बना दिया कि हड्डी फेंके और दौड़े चले आओ, कहाँ तक फरिया तक, अंदर का जो मटेरियल है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसको लेकर पिछड़ा वर्ग लगातार जब से अभी 10-15 वर्षों से जगा, मंडल कमीशन दुनियादारी जब पढ़ा तो जग रहा है और उसको लेकर अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्रांति हुए। हम लोगों ने कई बार रथ यात्रा चलाया, पद यात्रा चलाया। अभी हमारा सामाजिक न्याय यात्रा ओबीसी न्याय यात्रा 15 अगस्त से चालू होने वाला है। मध्य सीधी सिंगरौली के बीच सेंटर है सरई, वहां से हम लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं इस सामाजिक न्याय यात्रा, ओबीसी न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और संपूर्ण पहले बिंद में चलाएंगे, बिंद के 32 विधानसभा में, फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलेगी और यह निरंतर चलते रहेगी। इसका शुरुआत अभी 15 अगस्त से कर रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि 75-76 वर्ष हो गए मतलब भारत को आज़ाद हुए, लेकिन पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। ये मनवादियों का गुलाम हुआ, पहले अंग्रेजों का गुलाम कहते थे, अब मनवादियों का गुलाम है। मनवादी लगातार पिछड़ा वर्ग का हनन कर रहा है, उसके चाहे जातिगत जनगणना आज तक बताइए 1931 के बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुआ पिछड़े वर्ग का, यह सबसे बड़ी कमी है। हम लोग जातिगत जनगणना और लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित, तो सारे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सर कहते हैं ओबीसी समाज के लोग सबसे ज्यादा कावड़ ढोने में, मंदिर मस्जिद में जाने में हैं, और आप कह रहे हो कि सामाजिक न्याय के कर रहे हैं। जागरूकता कम है, तो ये जागरूकता आएगी कैसे? जागरूकता लाने के लिए अभी देखिए एसआरए का मीटिंग था, एसआरए में मध्य प्रदेश समेत देश के कई सारे बड़े छोटे ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी समाज के संगठन आए और सड़कों पर आंदोलन किए, और फिर जब एक साथ हुए एसआरए के साथ, आज यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग था और यहाँ से देश को परिभाषा जाएगा कि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लड़ाई को मजबूत करने के लिए, अधिकार के लिए आंदोलन स्टार्ट करें, सामाजिक न्याय मांगे, जो जिस तरीके से जिसका हो सके। आंदोलन से न्याय मिलेगा, आंदोलन से न्याय जरूर मिलेगा। आंदोलन पहले होगा, फिर सड़क से बात सदन तक जाएगी। अभी चुनाव है 2023 में, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में, और 24 में लोकसभा में। तो ये हमारी मांग को, जनता की मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए, वह जो ओबीसी की बात करेगा वही जो है उसका सपोर्ट ओबीसी वर्ग करेगा। सर लेकिन यहाँ 85 बहुजन की बात हो रहा है और आप ओबीसी में यानी हो, तो आप ओबीसी 27% लेकर के आप अपना नहीं, 27% आरक्षण की हम बात कहाँ कर रहे हैं, हमको चाहिए पूरा। हमारी देखिए 2000 तो बहुत से कैटेगरी है ना सर, ओबीसी का अभी तक डाटा क्लियर नहीं है। 1931 में ओबीसी का जो डाटा था 52% का डाटा था। मध्य प्रदेश ने 2011 के डाटा को इंक्लूड किया है 50.9 यानी 51% के करीब। सर ओबीसी में भी तो कई कास्ट के लोग हैं, उसमें यादव हैं, पासी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, तो कैसे आप सभी जात आ रहे हैं, हर वर्ग में सब हो रहे हैं, कैसे आप बात कर रहे हैं? हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कई सारे आंदोलन चला रहे हैं। यादव लोग गुर्जर समाज बना रहे हैं, यादव रेजिमेंट बना रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हो, कह रहे हो कि हम ओबीसी से उतर रहे हैं? ओबीसी में लगातार जागरण आ रहा है। देखिए एक ही बार घड़ा नहीं भर जाता है, बूंद बूंद में घड़ा भरेगा। साल हो गया देश आजाद हुए, अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष हो गया, ओबीसी को जागरण नहीं थी, ओबीसी को लगातार छला गया। वही बताया ना आपको, कुत्ते जैसे हाल ओबीसी का किए। ओबीसी तो कृष्णा जी को बहुत चाहते थे, कृष्णा भगवान के जाति थे। तो मैं भगवान का विरोध कहाँ कर रहा हूँ? भगवान चाहिए, भगवान है भी। कृष्ण जी को तरीके से उनको खत्म किया गया है, कृष्ण भगवान को तरीके से उनके अंदर मनवादी लाया गया है, गोपियों के साथ ये हरकत दिखाया गया, वो हरकत दिखाया गया, राम को तरीके से बदनाम किया गया। ये ओबीसी को षड्यंत्र से उन्हीं को पूजेंगे आप। राम को चाहे देख लीजिए, चाहे कृष्ण को देख लीजिए, सारे वो अपने प्रोपेगेंडा ले आते हैं। स्वामी विवेकानंद का आप वक्तव्य सुनिए, स्वामी विवेकानंद को अब वो भगवान बना दे रहे हैं धीरे धीरे।
स्वामी विवेकानंद ने ओबीसी एसटी एससी के लिए काम किया, उन्होंने शोषितों की आवाज बने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शोषितों के लिए आवाज बना, पिछड़ों के लिए आवाज बना। धारा 370 मत भारत में हटाया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 340 आज तक लागू क्यों नहीं किया गया, ये हमारी मांग है। अनुच्छेद 340 में स्पष्ट लिखा है कि पिछड़े वर्ग को उसके संवैधानिक आर्थिक जो भी है आरक्षण उसको दिया जाए हर सेक्टर में, लेकिन आज तक 340 की बात क्यों नहीं सदन में चल रहा है। तो ओबीसी समाज का क्या आपके पास मंत्री, संसद और कोई लोग नहीं है क्या जो आप ऐसे नहीं? वैसे तो भारत में प्रधानमंत्री भी ओबीसी के हैं जी। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी 18 से 20 सालों से ओबीसी का है। प्रधानमंत्री मुखौटे हैं, इनके मुख दूसरे कोई हैं मनुवादी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं, जिनकी आबादी 3% है और 15% ब्राह्मणवादी हैं। वो लोग हमारे ही लोगों को खड़ा करके हमारी ही शोषण कर रहे हैं। ये लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं कि ओबीसी का नाम रख के, जैसे तेली एक रख दिए, मोदी बोल रहा है मैं तेली हूँ, कलार हूँ, सपोर्टेड ओबीसी हूँ, और वो तो चाय बेचने वाला भी है वही ना, तो उसको खड़ा करके ओबीसी का वोट ले लो। दलित राष्ट्रपति बना दिए, दलित को खड़ा करके ओबीसी का वोट ले लो। क्यों नहीं दलित राष्ट्रपति को मंदिर में बताइए नहीं घुसने दिया गया? ये कितनी बड़ी षड्यंत्र है। यही हमारे देखिए मध्य प्रदेश के भी हाल में आप वो बात कर रहे हैं कि ये सब दुनियादारी हिंदू राष्ट्र वगैरह, तो मध्य प्रदेश के सीधी जिला में जहाँ से मैं लोकल बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे ब्राह्मणवादियों ने एक ब्राह्मण एक आदिवासी युवक के ऊपर सिर पर पेशाब किया, खुलेआम सिर पर पेशाब किया, तो उसको भी वो ब्राह्मण आज तक माफी नहीं मांगा उसको। और वहीं ओबीसी का आदमी पैर धो रहा है, उसका ओबीसी का मुख्यमंत्री पैर धो रहा है। बताइए ये सबसे बड़ी दुर्दशा लगेगा ओबीसी। तो आप लोग कैसे जगाओगे फिर? आप नया युवा हो, अब कैसे जगाओगे? हम लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में उसी जागरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 4-5 वर्षों से आंदोलन क्रिएट किया, आंदोलन चलाए, रथ यात्रा चलाई पूरे मध्य प्रदेश में। विधानसभा 17 दिसंबर 2020 से विधानसभा भवन से स्टार्ट किए थे और पूरे मध्य प्रदेश में चला। उसके बाद अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ओबीसी एसटी एससी न्याय अधिकार यात्रा, सामाजिक न्याय यात्रा, वो अभी 15 अगस्त को। इसलिए सामाजिक न्याय यात्रा स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम कहे जाते थे और आज हम मनुवादी ब्राह्मणवादियों के गुलाम हो चुके हैं। आज हम जंजीरों में बंध चुके हैं। जिस तरह से हम पे उनको देश से भगाए हैं, उस तरह अंग्रेजों को, उसी तरह से ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा को हमारे देश से हटाना पड़ेगा। हम किसी जाति वर्ग के विरोध में नहीं है, हम ब्राह्मण के विरोध में नहीं है। ब्राह्मणवादी विचारधारा जो व्यवस्था है उसके विरोध में हम काम कर रहे हैं। वो व्यवस्था खत्म होना चाहिए। भारत संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। संविधान लागू होना चाहिए। संविधान का जो आर्टिकल है 340 वो लागू होना चाहिए। बताइए मध्य प्रदेश में आबादी है ओबीसी की 50-51%, लेकिन लोकसभा और दोनों जगह सरकार है उनकी, लेकिन 9वीं अनुसूची में डालकर ओबीसी के क्या आरक्षण नहीं दे सकते थे? अभी आप रामकृष्ण के बारे में बात कर रहे हो, फिर बाबा जी के बात में। बाबा जी तो रामकृष्ण को नहीं मानते थे, आप कैसे कह रहे हो कि हम लोग? कौन बाबा जी? बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब को भी ये मतलब ये बोलो भगवान क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे। गौतम बुद्ध को भगवान बनाए, अब बाबा साहब को ये पूजा कर, बाबा साहब को पढ़ो। बाबा साहब ने क्या बोला? पढ़ो। आप तो कह रहे हो कि हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ओबीसी समाज के हैं। कृष्ण भगवान ओबीसी समाज के हैं, हम यादव समाज के हैं। आपको कैसे पता चला कि ओबीसी समाज के हैं? उनको क्रिएट करके मनुवादियों ने बनाया है। जैसे स्वामी विवेकानंद है ना, स्वामी विवेकानंद को क्रिएट कर रहे हैं, दिखाते हमारे समाज के लोगों को ही। जैसे वो मुखौटा बनाए हैं, चाहे वो काल्पनिक बनाए, चाहे जो भी बनाए, लेकिन मुखौटा के रूप में तैयार कर देते हैं भगवान। और मुखौटा बना के क्यों उनकी परशुराम से क्यों नहीं चल रही है? परशुराम को खड़ा करके पूजा पाठ करवाते, रावण को खड़ा करके, ब्राह्मण तो रावण भी था, उसको पूजा पाठ करवाते। वो हमारी दुकान, हमारे लोगों को खत्म करके हमारे बताए ना मुखौटा बनाते हैं। जैसे मोदी आज है, उस तरह से कृष्ण भगवान की कथा बना दिए, राम की कथा बना दिए, उसी तरह से आज मोदी और शिवराज की कथा बना रहे हैं। उनको सामने खड़ा कर रहे हैं। भाजपा हमारा एमपी में कहता है मैं तुमको हर बार पीछे वर्ग का मुख्यमंत्री दिया, उमा भारती दिया, बाबूलाल दिया, लेकिन अधिकार कब दोगे भाई? अधिकार नहीं दे रहे हो। इस अधिकार को लेकर हम लोगों का मांग है कि अपने अपने राजनीतिक पार्टियों में जो भी 50-52% आबादी के अनुसार से मध्य प्रदेश में विधानसभा में टिकट देगी, उस पार्टी को हम वोट देंगे। बाकी पिछड़ों का वोट पिछड़ों पर, यह हमारी मांग चल रही है। 2024 में कौन आ रहा है? 2024 में जो वही बोले, हमारे लोगों को जो पार्टी टिकट देगी, जिस पर
जैसे वहां पे अगर ओबीसी का बंदा जनरल सीट पे खड़ा होता है तो ओबीसी के लोग वोट करेंगे, चाहे जिस भी पार्टी से खड़ा हो। अगर किसी भी पार्टी से जिस विधानसभा में टिकट नहीं पाएगी तो ओबीसी महासंघ ऐलान करता है, उस लोकसभा में अपने प्रत्याशी उतारेगी और ओबीसी समाज का सांसद बनाएगी। धन्यवाद।